स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे एसईआर कोलकाता की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए 1700 से ज़्यादा पोस्ट पे अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई थी 2026-27 के लिए, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पहली लिस्ट आई थी जहां पे 2500 से ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे। फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सबका कंप्लीट हो गया था और अब यहाँ पे ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें कैंडिडेट्स फाइनल सेलेक्ट हुए हैं, वो लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। एंड अब आगे आपको क्या करना होगा, साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दें 1200 प्लस कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। अभी भी यहाँ पे 500 के आसपास सीट्स जो हैं खाली हैं, तो पूरे चांसेस हैं कि आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी होगा विभाग की तरफ से। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे ज्वाइनिंग का जो अपडेट है वो। इस पर आप देखिए, प्रोविजनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेनिंग अंडर एक्ट अप्रेंटिसशिप इन एसईआर ऑफ द ईयर 2025-26 लिखा है। एक्चुअल वैकेंसी 25 में आई थी बट आपकी ट्रेनिंग 26-27 में होगी। ये लिस्ट हम आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसमें आप देख सकते हैं आप सबकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई थी 14 नवंबर 2025 को, जिसके 1 महीने तक फॉर्म भरे गए थे। फिर आप सबका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अब आपका जो भी रेलवे यूनिट या वर्कशॉप है वो यहाँ पे जारी हो चुका है जिसमें आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। इसके अलावा अब कैंडिडेट्स को जो भी कंसर्न डिवीज़न या वर्कशॉप मिला है वहाँ आपको कांटेक्ट करना होगा और आपको आगे जाके वहाँ पे ज्वाइन करना होगा। उसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर करना है, जो आपका अप्रेंटिसशिप पोर्टल है NAPS, उस पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है, KYC कर लेनी है, आधार सीडिंग एंड बेनिफिशियरी आईडी आपकी जनरेट रहे जिससे आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर साइन हो सके। तो ये रही कैंडिडेट्स की लिस्ट। इसमें आपको अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ मिल जाएगा, तो आप इसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे UR कैटेगरी में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, जैसे OBC UR में सेलेक्ट हुए हैं, SC भी UR में सेलेक्ट हुए हैं, जिनका नंबर ज़्यादा रहता है वो यहाँ पे UR कैटेगरी में फाइट कर जाते हैं। अब जैसे आप फर्स्ट यहाँ अगर देखें तो इनको क्या अलॉट हुआ है, कैरिज एंड वैगन डिपो आद्रा, तो अब आपको यहीं पर कॉन्टैक्ट करना होगा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, इसी तरह आप नीचे देखें फिर फिटर का है, फिर इसके नीचे आप वेल्डर का देखेंगे, फिर आपका यहाँ पे चक्रधरपुर का आ जाएगा। जो भी डिवीज़न एंड यूनिट्स हैं सबका यहाँ पे जारी हो चुका है। ठीक है, खड़गपुर का है, चक्रधरपुर का है, रांची का है, इसके अलावा आपका आद्रा डिवीज़न का है, बोकारो स्टील सिटी का है, BKSC से कहते हैं, तो सभी का यहाँ पे आ चुका है। यह 27 पेज की टोटल लिस्ट है जिसमें आप देखें तो कुल 1271 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और वैकेंसी कितनी थी, आई थिंक 1785 स्लॉट शायद निकाले गए थे, तो 500 प्लस वैकेंसी अभी भी यहाँ पे खाली है, जिसके लिए अभी ये 1271 जो शॉर्ट लिस्ट हुए हो सकता है इसमें से कुछ अभी ज्वाइन नहीं करेंगे या किसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हो पाएगा, तो जो भी वैकेंसीज बचेंगी उस पर अप्रॉक्स अगर मान लीजिए 500 वैकेंसी बचती है तो 500 में 1.5 टाइम्स लगभग यहाँ पे आपके जो 700, 800, 900 कैंडिडेट्स की लिस्ट सेकेंड DV की आ सकती है। उसका आप लोग वेट कीजिए, बहुत जल्द डिपार्टमेंट जारी करेगा। अब बात करें जो ज्वाइनिंग आप करने जाएंगे तो क्या क्या करना होगा। जिस भी डिवीज़न या यूनिट में आपका हुआ जाना आपको वहीं पे पड़ेगा। ये ध्यान रखना है जब भी आप ज्वाइन करने जाएंगे तो अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अभी भी आप लेके जाएंगे, भले आप DV में दे चुके हैं बट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सभी लेकर जाएंगे। मेडिकल के अलावा उनका फ़ोटोकॉपी भी एक सेट करके ले जाएंगे। साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका बैंक पासबुक एंड कैंसिल्ड चेक, अगर है तो ज़रूर ले जाइएगा, नहीं तो बैंक पासबुक ज़रूर ले जाइए और कोशिश करिएगा नेशनलाइज बैंक हो, स्पेशली अगर SBI हो तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ठीक, और आपका उसमें आधार सीडिंग होना चाहिए बैंक अकाउंट में भी। इसके अलावा NAPS पोर्टल पे भी आपने वही अकाउंट दिया हो, और NAPS पोर्टल पे अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसे कंप्लीट कर लीजिए और करने के बाद ही वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो पाएगा। अगर कुछ मिस्टेक रहती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आपका इशू नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ के भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एक और चीज़, अगर आप ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं अभी तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। तो रेलवे अप्रेंटिसशिप करने पे आपको जो बेनिफिट मिलता है, सबसे पहला 20% का आपको CCA का कोटा मिल जाएगा। सेकंड, आपको PET जो होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ग्रुप D में, उसमें छूट मिल जाएगी। थर्ड बेनिफिट आपका है 1/3 का वेटेज आपको मिलेगा CBT एग्ज़ाम में एंड 2/3 आपका CBT एग्ज़ाम का नंबर जोड़ा जाएगा, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। और फोर्थ एक बेनिफिट आपको मिलेगा NIC सर्टिफिकेट, जिसकी वैल्यू अब 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के
बराबर होती है, कोई ऐसी जॉब आती है जहाँ पे ITI के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस या अप्रेंटिसशिप मांगता है, तो उसमें भी आप एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म भरने के लिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद मिलते हैं। तो अगर आपका चयन यहाँ पे हुआ है तो अब आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।